मेरे प्रिय श्रोतागणों और भक्तों, आज मंगलवार के इस पावन दिन हम हनुमान जी की एक अद्भुत कथा सुनेंगे। एक ऐसी लड़की जिसकी सुंदरता और संस्कारों की पूरे गांव में चर्चा थी, लेकिन उसकी शादी बार बार टूट जाती थी। माता पिता की आंखों से हर रात आंसू बहते थे। रिश्तेदार ताने मारते थे। लोग कहते थे कि अब इसका विवाह होना मुश्किल है। लेकिन फिर उस लड़की ने श्रद्धा और विश्वास के साथ मंगलवार का व्रत शुरू किया। उसके बाद जो हुआ, उसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। क्या सचमुच एक व्रत ने उसकी किस्मत बदल दी? जानिए इस भावुक और प्रेरणादायक मंगलवार व्रत कथा में। बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक सम्मानित परिवार रहता था। परिवार में पिता रामस्वरूप, माता सावित्री और उनकी इकलौती बेटी गौरी रहती थी। गौरी बचपन से ही संस्कारी, विनम्र, सुंदर और धर्मपरायण थी। पूरे गांव में उसकी प्रशंसा होती थी। जो भी उसे देखता, उसके अच्छे व्यवहार और मधुर वाणी की तारीफ किए बिना नहीं रहता था। समय बीतता गया। गौरी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार दिए। वह प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान की पूजा करती, घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाती और जरूरतमंदों की सहायता भी करती थी। गांव की बुजुर्ग महिलाएं अक्सर सावित्री से कहती, बहन, तुम्हारी बेटी बहुत भाग्यशाली है। जिस घर में जाएगी वहां सुख और समृद्धि लेकर जाएगी। सावित्री यह सुनकर मुस्कुरा देती, लेकिन उसके मन में एक चिंता धीरे धीरे घर करने लगी थी। गौरी अब विवाह योग्य हो चुकी थी। रामस्वरूप और सावित्री चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह किसी अच्छे, संस्कारी और समझदार युवक से हो जाए। उन्होंने रिश्ते देखने शुरू किए। पहला रिश्ता एक अच्छे परिवार से आया। लड़का पढ़ा लिखा था, परिवार भी अच्छा था। दोनों परिवारों ने मिलकर बातचीत की। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन विवाह की बात आगे बढ़ने से पहले ही किसी कारण से रिश्ता टूट गया। रामस्वरूप को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा, शायद यह भगवान की इच्छा होगी। उन्होंने मन को समझाया और दूसरे रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद दूसरा रिश्ता आया। इस बार भी सब कुछ ठीक लग रहा था। लड़के वाले गौरी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत सहमति भी दे दी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद लड़के के परिवार ने अचानक मना कर दिया। अब सावित्री की चिंता बढ़ने लगी। वह रात रात भर जागकर सोचती रहती कि आखिर उनकी बेटी के विवाह में बार बार बाधा क्यों आ रही है। उधर गौरी अपने माता पिता की परेशानी देखकर दुखी हो जाती। वह अक्सर अपनी माँ से कहती, माँ, आप चिंता मत किया करो, जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। सावित्री बेटी की बात सुनकर मुस्कुरा तो देती, लेकिन माँ का हृदय आखिर माँ का ही होता है। वह अपनी बेटी का सुखी भविष्य देखना चाहती थी। एक दिन गांव में एक संत महात्मा आए। पूरे गांव के लोग उनके दर्शन करने लगे। रामस्वरूप और सावित्री भी उनके पास पहुंचे। उन्होंने अपनी बेटी की समस्या बताई और कहा, महाराज, हमारी बेटी हर प्रकार से योग्य है, लेकिन उसके विवाह में बार बार बाधा आ रही है। कृपया कोई मार्ग बताइए। महात्मा ने कुछ क्षण आंखें बंद की और फिर बोले, चिंता मत करो, भगवान की कृपा से सब ठीक होगा। समय आने पर तुम्हारी बेटी का विवाह अवश्य होगा। फिर उन्होंने गौरी को बुलाया और प्रेम पूर्वक कहा, बेटी, जीवन में जब भी कोई शुभ कार्य बार बार रुकता है, तब श्रद्धा और धैर्य सबसे बड़े सहायक होते हैं। तुम मंगलवार का व्रत आरंभ करो। पूरी श्रद्धा से भगवान की पूजा करो। सच्चे मन से प्रार्थना करो। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। गौरी ने विनम्रता से संत के चरण स्पर्श किए और कहा, महाराज, मैं आपके बताए मार्ग का पालन करूंगी। उस दिन के बाद से गौरी के मन में एक नई आशा जाग उठी। अगला मंगलवार आया। सुबह सूर्योदय से पहले ही गौरी उठ गई। उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और पूजा के स्थान को साफ किया। उसने दीपक जलाया और पूरी श्रद्धा से भगवान का स्मरण किया। उस दिन उसने व्रत रखा। पूरे दिन उसके मन में केवल एक ही भावना थी, भगवान पर विश्वास और अपने माता पिता की खुशी। शाम को जब पूजा समाप्त हुई, तो उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरे जीवन में कोई कमी है तो उसे दूर कर दीजिए। मेरे माता पिता बहुत चिंतित हैं, उनकी चिंता समाप्त कर दीजिए। धीरे धीरे कई मंगलवार बीत गए। गौरी बिना किसी दिखावे के नियमित रूप से व्रत करती रही। उसने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। वह केवल श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करती रही। लेकिन संसार में हर परीक्षा का एक समय होता है। एक दिन गांव की कुछ महिलाओं ने ताना मारते हुए कहा, इतने व्रत कर रही है, फिर भी विवाह नहीं हो रहा, पता नहीं कब होगा। गौरी ने उनकी बातें सुनी, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। उसने सोचा, यदि मैं सच्चे मन से पूजा कर रही हूं,
तो मुझे दूसरों की बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसकी यह सहनशीलता देखकर उसकी मां की आंखें भर आईं। उसने बेटी को गले लगा लिया और कहा, बेटी, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। मुझे विश्वास है कि एक दिन सब अच्छा होगा। गौरी मुस्कुराई और बोली, मां, जब तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे किसी बात का डर नहीं है। इसी बीच एक और रिश्ता आया। इस बार परिवार बहुत प्रतिष्ठित था। सभी को लगा कि शायद अब बात बन जाएगी। लड़के वाले घर आए, गौरी को देखा, बातचीत हुई और सब प्रसन्न दिखाई दिए। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक समाचार आया कि यह रिश्ता भी किसी कारणवश रुक गया है। यह सुनकर रामस्वरूप का मन टूट गया। वह देर रात तक घर के आंगन में बैठे रहे। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। गौरी ने अपने पिता को पहली बार इतना निराश देखा। वह उनके पास गई और बोली, पिताजी, आप दुखी मत होइए। मुझे विश्वास है कि भगवान हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं। रामस्वरूप ने बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, मुझे अपने लिए चिंता नहीं है। मुझे केवल तुम्हारे भविष्य की चिंता है। उस रात गौरी बहुत देर तक जागती रही। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की और संकल्प लिया कि वह अपने व्रत और श्रद्धा को कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। उसे पता नहीं था कि उसकी सच्ची भक्ति और धैर्य का फल मिलने का समय अब धीरे धीरे निकट आ रहा है। गौरी ने उस रात जो संकल्प लिया था, वह केवल शब्दों का संकल्प नहीं था, बल्कि उसके हृदय की गहराइयों से निकली हुई एक प्रार्थना थी। जब मनुष्य सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करता है, तब भले ही परिणाम तुरंत दिखाई न दें, लेकिन ईश्वर उसके लिए ऐसी राह बनाना शुरू कर देते हैं जिसकी कल्पना भी वह नहीं कर सकता। अगले मंगलवार को गौरी पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ उठी। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। चारों ओर शांति थी। पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को पवित्र बना रही थीं। गौरी ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा के स्थान पर दीपक जलाया। दीपक की लौ को देखते हुए उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, मेरे जीवन में चाहे कितने भी अंधकार क्यों ना हो, लेकिन मेरी श्रद्धा का यह दीपक कभी बुझने मत देना। वह नियमित रूप से व्रत करने लगी। हर मंगलवार वह गरीबों को यथाशक्ति भोजन करवाती, गाय को रोटी खिलाती और अपने माता पिता की सेवा करती। उसके व्यवहार में पहले से भी अधिक विनम्रता आ गई थी, लेकिन जीवन की राहें हमेशा सरल नहीं होती। कुछ समय बाद रामस्वरूप के व्यापार में अचानक नुकसान होने लगा। जो काम पहले आसानी से हो जाते थे, वे रुकने लगे। घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। सावित्री ने चिंता से कहा, पहले बेटी के विवाह की चिंता थी, अब घर के खर्चों की भी चिंता बढ़ गई है। रामस्वरूप ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। गौरी यह सब देख रही थी। उसने अपने माता पिता के सामने कभी अपनी चिंता व्यक्त नहीं की, बल्कि वह उन्हें धैर्य बंधाती रहती। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, कठिन समय में विश्वास छोड़ देना सबसे आसान काम है, लेकिन शायद इसी समय हमारी परीक्षा होती है। सावित्री बेटी की बात सुनकर चुप हो गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी बेटी उम्र से कहीं अधिक समझदार हो चुकी है। दिन बीतते गए। गांव में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता कि गौरी की कुंडली में दोष है, कोई कहता कि भाग्य साथ नहीं दे रहा। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो बिना वजह ताने मारते थे। लेकिन गौरी ने किसी की बात का बुरा नहीं माना। उसे संत महात्मा के शब्द याद थे, धैर्य और श्रद्धा सबसे बड़े सहायक होते हैं। एक मंगलवार की शाम वह पूजा कर रही थी। पूजा समाप्त होने के बाद वह कुछ देर तक शांत बैठी रही। उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे आश्वासन दे रही हो कि उसकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। उसी रात उसे एक स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में उसने देखा कि वह एक लंबे रास्ते पर चल रही है। रास्ता कठिन था, लेकिन दूर कहीं एक उज्जवल प्रकाश दिखाई दे रहा था। वह प्रकाश धीरे धीरे उसके निकट आने लगा। तभी एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, धैर्य रखो, समय निकट है। अचानक उसकी आंख खुल गई। सुबह होने तक वह उस स्वप्न के बारे में सोचती रही। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके मन में पहले से अधिक विश्वास जाग गया। इसी दौरान पास के शहर में रहने वाले एक प्रतिष्ठित परिवार की चर्चा गांव में होने लगी। उस परिवार का बेटा अर्जुन पढ़ा लिखा, संस्कारी और जिम्मेदार था। वह अपने माता पिता का बहुत सम्मान करता था और समाज सेवा में भी रुचि रखता था। हालांकि उस समय गौरी और उसके परिवार को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि भविष्य में यही नाम उनके जीवन से जुड़ने वाला है। एक दिन अर्जुन की बुआ किसी काम से उस गांव में आई जहां गौरी रहती थी।
संयोग से उन्होंने गौरी को मंदिर में पूजा करते हुए देखा। उन्हें गौरी का शांत स्वभाव, विनम्र व्यवहार और उसकी श्रद्धा बहुत पसंद आई। उन्होंने घर लौटकर अपने परिवार से कहा, मैंने एक ऐसी लड़की देखी है जो केवल रूप से नहीं बल्कि संस्कारों से भी सुंदर है। परिवार ने उनकी बात सुनी, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया। उधर गौरी अपने जीवन की राह पर आगे बढ़ती रही। एक शाम रामस्वरूप घर लौटे तो उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ पुराने कर्ज चुकाने हैं और परिस्थितियां कठिन होती जा रही हैं। यह सुनकर सावित्री की आंखें भर आईं, लेकिन गौरी ने दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, कठिनाइयां हमेशा नहीं रहती। जिस प्रकार रात के बाद सुबह आती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी आता है। रामस्वरूप अपनी बेटी को देखते रह गए। उन्हें लगा जैसे ईश्वर उनकी बेटी के माध्यम से उन्हें धैर्य का संदेश दे रहे हों। इसके बाद गौरी ने एक और संकल्प लिया। उसने निश्चय किया कि वह केवल अपनी मनोकामना के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए भी व्रत करेगी। उसका विश्वास दिन ब दिन बढ़ता गया, और शायद यही कारण था कि धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। रामस्वरूप का एक पुराना रुका हुआ काम अचानक पूरा हो गया। कुछ आर्थिक सहायता भी मिल गई। घर में पहले जैसी तंगी नहीं रही। सावित्री ने आश्चर्य से कहा, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। गौरी मुस्कुराकर बोली, भगवान देर करते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते। उधर शहर में अर्जुन का परिवार भी विवाह के लिए एक योग्य लड़की की तलाश कर रहा था। कई रिश्ते सामने आए, लेकिन किसी न किसी कारण से बात आगे नहीं बढ़ी। एक दिन अर्जुन की बुआ ने फिर से गौरी का जिक्र किया। इस बार परिवार ने उनकी बात गंभीरता से सुनी। अर्जुन के माता पिता ने तय किया कि वे स्वयं जाकर उस लड़की और उसके परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उन्हें अभी यह नहीं पता था कि यह निर्णय केवल एक सामान्य निर्णय नहीं, बल्कि दो परिवारों की किस्मत को जोड़ने वाला कदम बनने जा रहा है। उधर गौरी अपने अगले मंगलवार के व्रत की तैयारी कर रही थी। उसे यह बिल्कुल नहीं मालूम था कि उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन अब बहुत निकट आ चुका है। जिस रास्ते पर वह वर्षों से धैर्य और विश्वास के साथ चल रही थी, उस रास्ते के अंत में अब उसके लिए एक नई सुबह प्रतीक्षा कर रही थी। समय अपने निश्चित क्रम से आगे बढ़ रहा था। गौरी अपनी श्रद्धा, सेवा और मंगलवार के व्रत में निरंतर लगी हुई थी। उसे यह नहीं पता था कि ईश्वर उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर किस प्रकार तैयार कर रहे हैं। मनुष्य अक्सर केवल वर्तमान देखता है, लेकिन ईश्वर भविष्य की पूरी तस्वीर देख रहे होते हैं। एक मंगलवार की सुबह गौरी ने हमेशा की तरह पूजा की। उसने दीपक जलाया, भगवान का स्मरण किया और अपने माता पिता की सुख शांति के लिए प्रार्थना की। पूजा के बाद वह घर के कामों में लग गई। उसी दिन दोपहर के समय रामस्वरूप के घर कुछ अतिथि आए। वे शहर से आए हुए प्रतिष्ठित लोग थे। वे और कोई नहीं, बल्कि अर्जुन के माता पिता और उनके परिवार के सदस्य थे। सावित्री ने उनका आदर सत्कार किया। बातचीत शुरू हुई। परिवारों ने एक दूसरे के बारे में जाना। माहौल बहुत अच्छा था। कुछ देर बाद गौरी भी वहां आई। उसने विनम्रता से सबको प्रणाम किया। उसके शांत स्वभाव, सरलता और संस्कारों ने सभी का मन जीत लिया। अर्जुन की माता ने मन ही मन सोचा, आज के समय में ऐसी लड़कियां बहुत कम मिलती हैं। उधर अर्जुन भी अपने परिवार के साथ आया था। उसने देखा कि गौरी केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व में एक अलग ही शालीनता और आत्मविश्वास है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा। दोनों परिवारों को एक दूसरे का व्यवहार पसंद आया, लेकिन गौरी और उसके माता पिता के मन में पुराने अनुभवों की वजह से एक डर भी था। उन्हें लगता था कि कहीं इस बार भी कोई बाधा ना आ जाए। जब अतिथि विदा होकर गए, तब सावित्री ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि यह रिश्ता हमारी बेटी के लिए उचित है, तो कृपा करके इसे सफल बनाइए। गौरी ने भी मन ही मन प्रार्थना की और अपने काम में लग गई। कुछ दिनों बाद अर्जुन के परिवार की ओर से सकारात्मक संदेश आया। वे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे। यह समाचार सुनकर रामस्वरूप और सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। उन्हें याद था कि पहले भी कई बार अंतिम समय में बातें बिगड़ चुकी थीं, इसीलिए उन्होंने धैर्य बनाए रखा। उधर अर्जुन भी अपने माता पिता से बोला, मुझे गौरी का स्वभाव बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि वह जीवन भर परिवार को जोड़कर रखने वाली लड़की है। अर्जुन की बात सुनकर उसके माता पिता भी प्रसन्न हुए। अब दोनों परिवारों के बीच नियमित बातचीत होने लगी। ऐसा लग रहा था कि वर्षों की प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली है। लेकिन जब भी जीवन में कोई बड़ा सुख आने वाला होता है,
तब कभी कभी अंतिम परीक्षा भी सामने आ जाती है। एक दिन अचानक अर्जुन के परिवार में एक बुजुर्ग रिश्तेदार ने इस विवाह का विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ गलतफहमियां फैला दी। धीरे धीरे वातावरण में तनाव बढ़ने लगा। राम स्वरूप को जब यह बात पता चली तो उनका मन फिर से घबरा गया। उन्होंने सोचा, कहीं इस बार भी रिश्ता टूट न जाए। सावित्री की चिंता भी बढ़ गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि गौरी पहले की तरह शांत रही। उसने अपने माता पिता से कहा, यदि यह रिश्ता भगवान की इच्छा से बना है तो कोई इसे तोड़ नहीं सकता, और यदि यह हमारे लिए नहीं बना है तो हमें दुखी भी नहीं होना चाहिए। उसकी बात सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ। जिस लड़की के विवाह की बात थी वही सबसे अधिक धैर्यवान दिखाई दे रही थी। उसी सप्ताह मंगलवार आया। गौरी ने पूरे विश्वास के साथ व्रत रखा। उस दिन उसने विशेष रूप से यह प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे वही दीजिए जो मेरे लिए उचित हो। यदि यह रिश्ता मेरे जीवन के लिए अच्छा है तो इसे सफल बनाइए, यदि नहीं तो मुझे इसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। उसकी प्रार्थना में कोई जिद नहीं थी, केवल समर्पण था। कहते हैं कि जब मनुष्य की प्रार्थना स्वार्थ से ऊपर उठ जाती है तब उसमें एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। कुछ दिनों बाद अर्जुन के परिवार ने सभी बातों की सत्यता स्वयं जांच ली। उन्हें समझ में आ गया कि विरोध करने वाले लोगों की बातें निराधार थीं। अब उनका विश्वास और मजबूत हो गया। अर्जुन के पिता स्वयं रामस्वरूप के घर आए और बोले, भाई साहब, हमें आपकी बेटी और आपके परिवार पर पूरा विश्वास है। हम यह रिश्ता पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं। यह सुनते ही सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। वर्षों की चिंता, प्रतीक्षा और दुख जैसे एक ही क्षण में हल्के हो गए। रामस्वरूप ने भगवान को धन्यवाद दिया। उधर गौरी ने भी चुपचाप मंदिर में जाकर दीपक जलाया। उसके मन में केवल एक भावना थी, कृतज्ञता। सगाई की तारीख तय कर दी गई। पूरा गांव इस समाचार से खुश था। जो लोग पहले तरह तरह की बातें करते थे वही अब गौरी की प्रशंसा करने लगे। लेकिन गौरी का स्वभाव नहीं बदला। वह पहले की तरह विनम्र रही। उसने अपने व्रत और पूजा को भी नहीं छोड़ा। वह जानती थी कि जीवन में सफलता मिलने के बाद भी ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। सगाई का दिन आया। दोनों परिवार एकत्र हुए। सभी ने खुशियों के बीच गौरी और अर्जुन को आशीर्वाद दिया। वातावरण में आनंद था। लेकिन इसी खुशी के बीच एक ऐसी घटना होने वाली थी जो सभी को चिंतित कर देगी और गौरी के विश्वास की एक और परीक्षा लेगी। सगाई के कुछ दिनों बाद अर्जुन को अचानक एक महत्वपूर्ण काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। यात्रा के दौरान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई जिसने पूरे परिवार को चिंता में डाल दिया। समाचार सुनते ही दोनों परिवारों के चेहरों की खुशी एक पल के लिए फीकी पड़ गई। क्या यह कोई नई बाधा थी? सगाई के बाद दोनों परिवारों में खुशियों का वातावरण था। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद गौरी के जीवन में सुखद परिवर्तन आया था। रामस्वरूप और सावित्री अब पहले की तरह चिंतित नहीं रहते थे। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी के जीवन की सबसे बड़ी समस्या अब समाप्त हो चुकी है। लेकिन जीवन की राह में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां मनुष्य के धैर्य और विश्वास की अंतिम परीक्षा होती है। सगाई के कुछ ही दिनों बाद अर्जुन को एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। वह अपने कार्यालय के काम से निकला था और कुछ दिनों बाद लौटने वाला था। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन यात्रा के तीसरे दिन अचानक अर्जुन का परिवार उससे संपर्क नहीं कर पाया। फोन बंद आ रहा था। कई घंटों तक कोई समाचार नहीं मिला। धीरे धीरे चिंता बढ़ने लगी। अर्जुन की माता बार बार फोन मिलाती रहीं, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। परिवार के सभी लोग परेशान हो गए। जब यह समाचार गौरी के परिवार तक पहुंचा तब वहां भी चिंता फैल गई। सावित्री घबराकर बोली, हे भगवान, अभी तो सब कुछ ठीक होना शुरू हुआ था। यह कैसी परीक्षा है? रामस्वरूप भी चिंतित थे, लेकिन गौरी ने स्वयं को शांत रखा। उसने कहा, जब तक पूरी बात पता न चल जाए हमें डरना नहीं चाहिए। उस रात घर में किसी की नींद ठीक से नहीं लगी। अगले दिन सुबह एक समाचार मिला। यात्रा के दौरान जिस वाहन से अर्जुन जा रहा था वह खराब मौसम के कारण रास्ते में फंस गया था। संपर्क व्यवस्था भी बाधित हो गई थी। हालांकि यह सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन अर्जुन अभी भी परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहा था। दिन बीतता गया। उसी दिन मंगलवार था। गौरी ने निश्चय किया कि वह पूरे विश्वास के साथ व्रत करेगी और भगवान से प्रार्थना करेगी। सुबह उसने स्नान किया, पूजा की तैयारी की और दीपक जलाया। उसके सामने अनेक चिंताएं थीं, लेकिन उसके मन में भय से अधिक विश्वास था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि मेरी श्रद्धा सच्ची है, यदि मेरे व्रत और सेवा में कोई सत्य है,
तो अर्जुन और उसके साथियों की रक्षा कीजिए, उनके परिवार की चिंता दूर कीजिए। पूरे दिन उसने संयम और धैर्य बनाए रखा। उधर अर्जुन भी कठिन परिस्थिति में था। भारी वर्षा और खराब रास्तों के कारण यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर रुकना पड़ा था। संपर्क के साधन सीमित थे, लेकिन सौभाग्य से सभी लोग सुरक्षित थे। शाम के समय किसी प्रकार एक संदेश अर्जुन के परिवार तक पहुंचा कि वह सुरक्षित है और जल्द लौट आएगा। यह समाचार सुनते ही दोनों परिवारों ने राहत की सांस ली। अर्जुन की माता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया। उधर गौरी ने भी मंदिर जाकर दीपक जलाया और कृतज्ञता प्रकट की। कुछ दिनों बाद अर्जुन सकुशल घर लौट आया। जब उसने अपने परिवार से मुलाकात की, तब सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन ने बताया कि कठिन परिस्थिति के दौरान उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। उसकी बात सुनकर सभी भावुक हो गए। अब विवाह की तैयारियां फिर से शुरू हो गईं। घर में उत्साह लौट आया। रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजे जाने लगे। नए वस्त्र, आभूषण और आवश्यक सामान की व्यवस्था होने लगी। गांव में भी सभी लोग इस विवाह की चर्चा कर रहे थे। लेकिन इसी बीच एक और चुनौती सामने आई। रामस्वरूप की आर्थिक स्थिति अभी पूरी तरह मजबूत नहीं हुई थी। विवाह के खर्चों को लेकर उनके मन में चिंता बनी हुई थी। एक रात वे चुपचाप बैठकर हिसाब किताब देख रहे थे। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। गौरी ने यह देखा। वह उनके पास जाकर बोली, पिताजी, आप क्यों चिंतित हैं? रामस्वरूप ने पहले तो बात टालने की कोशिश की, लेकिन फिर बोले, बेटी, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा विवाह अच्छे से हो, लेकिन खर्चों की चिंता है। गौरी मुस्कुराई। उसने कहा, पिताजी, विवाह की सफलता खर्चों से नहीं, बल्कि आशीर्वाद और प्रेम से होती है। आप चिंता मत कीजिए। उसकी बात सुनकर रामस्वरूप का मन हल्का हो गया। कुछ ही दिनों बाद एक आश्चर्यजनक घटना हुई। रामस्वरूप का वर्षों पुराना एक भुगतान, जिसकी उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी, अचानक मिल गया। इसके अलावा उनके एक पुराने मित्र ने भी सहायता की पेशकश की। धीरे धीरे विवाह की सभी व्यवस्थाएं पूरी होने लगीं। सावित्री ने भावुक होकर कहा, ऐसा लगता है जैसे भगवान स्वयं हमारी सहायता कर रहे हैं। गौरी मुस्कुराकर बोली, जब हम दिन बीतते गए और वह शुभ घड़ी भी निकट आ गई, जिसका इंतजार रामस्वरूप, सावित्री और गौरी ने वर्षों तक किया था। जिस घर में कभी चिंता और उदासी का वातावरण रहता था, उसी घर में अब मंगल गीत गूंज रहे थे। रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। आंगन में सजावट हो रही थी। घर के हर कोने में उत्साह और आनंद दिखाई दे रहा था। सावित्री जब भी अपनी बेटी को देखती, उसकी आंखें भर आती। उसे वे दिन याद आ जाते जब एक के बाद एक रिश्ते टूट जाया करते थे। कितनी रातें उसने जाग कर बिताई थीं। कितनी बार उसने भगवान से प्रार्थना की थी। कितनी बार उसे लगा था कि शायद उसकी बेटी का विवाह कभी नहीं होगा। लेकिन आज वही बेटी दुल्हन बनने जा रही थी। उधर गौरी भी अपने जीवन के इस नए अध्याय के लिए तैयार हो रही थी। उसके मन में उत्साह था, लेकिन साथ ही एक गहरी विनम्रता भी थी। वह जानती थी कि यह सब केवल उसकी इच्छा से नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा, माता पिता के आशीर्वाद और उसके धैर्य का परिणाम है। विवाह से ठीक एक दिन पहले मंगलवार पड़ा। गौरी ने निश्चय किया कि वह विवाह से पहले अपना अंतिम मंगलवार व्रत पूरी श्रद्धा से करेगी। सुबह वह जल्दी उठी। उसने स्नान किया, पूजा का स्थान सजाया और दीपक जलाया। दीपक की लौ को देखते हुए उसकी आंखें नम हो गईं। उसे अपने जीवन के पिछले कई वर्ष याद आने लगे। उसे वे टूटे हुए रिश्ते याद आए। उसे लोगों के ताने याद आए। उसे माता पिता की चिंता याद आई। उसे अपनी प्रार्थनाएं याद आईं। और उसे वह दिन भी याद आया जब संत महात्मा ने उसे श्रद्धा और धैर्य का मार्ग दिखाया था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने मुझे मेरी मनोकामना से भी अधिक दिया है। आपने मुझे धैर्य दिया, विश्वास दिया और कठिन समय में टूटने नहीं दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पूजा समाप्त होने के बाद उसके मन में एक अद्भुत शांति थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके जीवन की एक लंबी यात्रा अब अपने शुभ परिणाम तक पहुंचने वाली है। अगले दिन विवाह का शुभ मुहूर्त था। सुबह से ही घर में चहल पहल शुरू हो गई। रिश्तेदार तैयारियों में लगे हुए थे। बच्चे खुशी से इधर उधर दौड़ रहे थे। महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं। पूरा वातावरण आनंद से भर गया था। शाम होते होते बारात आने का समय हो गया। अर्जुन अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ बारात लेकर पहुंचा। सभी ने उनका भव्य स्वागत किया। रामस्वरूप ने बारातियों का आदर सत्कार किया। जब अर्जुन घोड़ी से उतरा,
तब सभी की आंखों में खुशी झलक रही थी। विवाह की रस्में शुरू हुई। मंडप सजा हुआ था। चारों ओर दीपों की रोशनी थी। मंत्रोच्चार की पवित्र ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। जब गौरी मंडप में पहुंची, तब सावित्री की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसकी चिंता उसे वर्षों तक सताती रही, आज उसका विवाह संपन्न होने जा रहा है। विवाह की सभी रस्में विधिपूर्वक पूरी हुईं। फिर वह शुभ क्षण आया जब गौरी और अर्जुन ने 7 फेरे लिए। प्रत्येक फेरे के साथ दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने, सम्मान करने और सुख दुख में साथ रहने का संकल्प लिया। 7वें फेरे के बाद विवाह पूर्ण हुआ। पूरा मंडप शुभकामनाओं और आशीर्वादों से गूंज उठा। रामस्वरूप ने भावुक होकर भगवान को धन्यवाद दिया। सावित्री ने अपनी बेटी को गले लगाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे दुख के नहीं, अपार खुशी के आंसू थे। विदाई का समय आया। यह हर माता पिता के जीवन का सबसे भावुक क्षण होता है। गौरी ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। रामस्वरूप ने कहा, बेटी, आज मुझे तुम पर गर्व है। तुमने कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं छोड़ा। सावित्री ने कहा, तुम जहां भी रहो, खुश रहो और अपने संस्कारों से सबका दिल जीतती रहो। गौरी ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, मां, पिताजी, जो कुछ भी हूं, आपकी वजह से हूं। विदाई के बाद गौरी अपने नए घर पहुंची। वहां भी उसने अपने मधुर व्यवहार और संस्कारों से सबका मन जीत लिया। अर्जुन और उसका परिवार उससे बहुत प्रसन्न रहने लगे। धीरे धीरे उसका नया जीवन सुख और सम्मान से भर गया। समय बीतता गया। गौरी ने विवाह के बाद भी मंगलवार का व्रत नहीं छोड़ा। अब वह केवल अपनी मनोकामनाओं के लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार की सुख शांति और समाज के कल्याण के लिए प्रार्थना करती थी। कई वर्षों बाद एक दिन गांव की कुछ युवतियां उसके पास आईं। उन्होंने पूछा, दीदी, जब आपके जीवन में इतनी कठिनाइयां आईं, तब आपने हिम्मत कैसे नहीं हारी? गौरी मुस्कुराई और बोली, कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन यदि मन में श्रद्धा, धैर्य और अच्छे कर्म हों, तो कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं रहती। कभी कभी ईश्वर हमें तुरंत फल नहीं देते, क्योंकि वे हमें मजबूत बनाना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर सभी प्रेरित हो गईं, और इस प्रकार गौरी की कथा पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई। लोग इस कथा को सुनकर यह सीखने लगे कि सच्ची श्रद्धा केवल मनोकामना पूरी होने तक नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखने का नाम है। कथा से शिक्षा, धैर्य और विश्वास कठिन समय के सबसे बड़े सहायक हैं। सच्ची प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। माता पिता का सम्मान और सेवा जीवन में शुभ फल देती है। दूसरों के तानों से विचलित नहीं होना चाहिए। श्रद्धा के साथ किए गए व्रत और अच्छे कर्म मनुष्य को आत्मबल प्रदान करते हैं। ईश्वर का समय मनुष्य के समय से अलग होता है, इसलिए जल्दबाजी के बजाय विश्वास रखना चाहिए। मंगलवार व्रत की यह कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।